धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। इस दिन यमराज की पूजा की जाती है। यमराज की पूजा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। इसी दिन राम भक्त हनुमान का भी जन्म हुआ था और इसी दिन वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगते हुए तीनों लोकों सहित बलि के शरीर को भी अपने 3 पगों में नाप लिया था। आइए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार रतिदेव नाम के एक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी क्या मुझे नरक जाना होगा? यह सुनकर यमदूत ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप का फल है। यह सुनकर राजा ने प्रायश्चित करने के लिए यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूत ने राजा को 1 वर्ष का समय दे दिया। राजा ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें जाकर सारी अपनी व्यथा सुनाकर अपनी इस दुविधा से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। राजा ने ऋषि की आज्ञानुसार वैसा ही किया और इस व्रत के पुण्य प्रताप से वे पाप मुक्त हो गए। इसके पश्चात उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत और दीप जलाने का प्रचलन हो गया। दूसरी कथा इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नरकासुर नाम का एक बड़ा ही पराक्रमी राक्षस था, जो भूमि से उत्पन्न हुआ था। वह आकाश में विचरण करते हुए आकाश में ही नगर बनाकर उसके भीतर रहता था। उसने देवताओं के भांति भांति के रत्न जैसे एरावत हाथी, घोड़ा, कुबेर के मणि व माणिक्य तथा पद्मनिधि नामक शंख भी उनसे छीन लिए थे। एक दिन सभी देवता नरकासुर के भय से पीड़ित होकर शचीपति इंद्र को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गए। उन्होंने भगवान को नरकासुर के बारे में बताया। उनकी सभी प्रार्थनाएं व चेष्टाएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी में आए। वहां उन्होंने सभी राक्षसों का वध करके शंख बजाया तो नरकासुर दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान के पास आ गया और भगवान से युद्ध करने लगा। घमासान युद्ध हुआ तथा भगवान ने उसकी छाती पर जब दिव्य शस्त्र से प्रहार किया तो नरकासुर धरती पर गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर के निकट गए तथा उसे वर मांगने को कहा। नरकासुर ने कहा कि जो मनुष्य मेरी मृत्यु के दिन मांगलिक स्नान करेगा, उसे कभी नरक यातना नहीं मिलेगी। भगवान ने इसी दिन विभिन्न राजाओं की 16,000 कन्याओं को नरकासुर की कैद से रिहा भी कराया था। नरकासुर के मारे जाने की खुशी में दिवाली से एक दिन पहले इसीलिए नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली मनाई जाती है। प्रिय सज्जनों, यदि आपको इन कथाओं को सुनकर दिव्यता की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम लिखकर उत्साहवर्धन अवश्य करें। धन्यवाद।